है ना, ये तुक्कों वाली बात चल रही है अभी तो। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पेडागोजी में ध्यान देने हैं। देखो पेडागोजी शब्दों का खेल है, ये कोई गणित नहीं है कि आपको नंबर्स प्लस माइनस करके हो जाएगा। कई बार सेम बात को सारी बातें सही हो सकती हैं, बट भाषा आपने पढ़ी किस तरह से उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो एक्सेप्ट और नॉट जहां लिखा हो उसको ध्यान से पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगली जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने दिनों, एक्टिविटी, इंक्वायरी और इंटरेक्शन का मौका देना है बच्चों को जितना हो सके। जहां बच्चा एक्टिव है वो बच्चे की भलाई का या एक नंबर दिलाने का सीधा साधन है आपको। बच्चे को कोऑपरेशन, असिस्ट, कोलैबोरेशन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डालना है जहां वो एक दूसरे का सहयोग करे, पीयर लर्निंग हो, एक दूसरे के साथ बैठ करके सीखे, ग्रुप्स में सीखे। क्योंकि वाइगॉस्की का थॉट है समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है बहुत ज्यादा। कंफर्ट नहीं देना टीचर को कोई भी, किसी भी ऑप्शन में जब भी बात हुई हो कि टीचर को आराम देने के लिए, टीचर का लोड कम करने के लिए, तो ऐसा हम नहीं करते। टीचर क्या है, सुपरमैन सुपर वुमेन है, जिसको ना लोड कमी की जरूरत है ना आराम की जरूरत है। उसको सिर्फ चुपचाप से काम करना है, खुश होकर के, बच्चे के भले के लिए। ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि कई बार सही होता है। ये बेसिकली कुछ रिसर्च भी है कि 33% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो कोई एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में तो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाएं। अगर नन ऑफ द अबव की बात आए तो आपकी 100% श्योरिटी जरूरी है कि आप श्योर हैं कि बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तब नन ऑफ द अबव आंसर होता है। बहुत कम केसेस में, उससे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबव के, है ना। ये तुक्कों वाली बात चल रही है अभी तो। मैचिंग क्वेश्चंस अब तो स्पेशली आने लगे हैं, इस बार ज्यादा उम्मीद है कि आएंगे। जैसे कॉलम ए दे दिया, कॉलम बी दे दिया, फिर लास्ट में पता करेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है। तो इसके लिए तो आपका कॉन्सेप्ट का अच्छा होना जरूरी है, इसका दूसरा तरीका नहीं है। ठीक, इसका एक तरीका है वैसे कि मान लीजिए आपने शुरुआत के 2 देखे, उनका किसी भी 2 का अगर आपको सही आंसर मिल गया तो आप तुक्का बढ़ा सकते हैं। फिर है सॉल्व करते समय पैसेज को ध्यान रखना है। पैसेज में अगर दिन को रात कहा गया है तो आप दिन को रात कहेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है बात, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेज हो जाते हैं आपके 15-15, 30 नंबर के पैसेज हो जाते हैं। 4 पैसेज आते हैं आपके, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का। हिंदी में 15 नंबर के पैसेज, इंग्लिश में 15 नंबर के पैसेज, तो 30 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसेज ना पढ़ा हो एक भी तो कम से कम 2-4 पैसेज प्रीवियस ईयर के सिर्फ सॉल्व करके देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैसेज आते हैं। ठीक है, मदर टंग की अगर हम बात करें, मदर टंग को इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चे की मातृभाषा को हमेशा क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है। बच्चे को कभी भी मना नहीं करना, डिनाय नहीं करना अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। किसमें, मातृभाषा में। ठीक, फिर है डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटना नहीं चाहिए 150 नंबर के पेपर में। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट्स हैं। इस बार OMR भी फिल नहीं करनी, बहुत टाइम है आपके पास, दुनिया का सारा टाइम आपके पास है, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सेक्शन वाइज वो मैं लास्ट टाइम में बता दूंगी टाइम मैनेज कैसे करेंगे आप पेपर में। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि 150 क्वेश्चन है अगर, तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं। रीजन क्या है, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पेपर में अगर आप गलत भी कर देते हैं तब भी आपको माइनस में, नेगेटिव मार्किंग माइनस में नहीं जाएंगे नंबर। ठीक, दूसरी बात यह है कि फिर फायदा क्या है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर छोड़ने का। दूसरा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होते ही हैं, है ना। अगर आपने लास्ट तक आप पहुंचे ही नहीं और लास्ट में क्वेश्चन ईजी हुए तो फिर दिक्कत है ना। अगर आपका पेपर छूट गया तो फिर इशू है। आप किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते 5 में से। आप किसी सेक्शन में कम नंबर लाएं, ज्यादा नंबर लाएं, बट आप सेक्शन नहीं छोड़ सकते पूरा का पूरा कि आपने क्या सोचा कि 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेती हूँ, 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर देती हूँ, 5वें को छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको एवरेज मार्क्स अगर आप तुक्के भी लगाएंगे ना तब भी फायदा होगा। ठीक, आज पता नहीं तुक्का इतना निकल रहा है, मैंने बचपन से आज तक इतनी बार तुक्का नहीं बोला जितनी बार आज बोल दिया है। देखो एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें, मैं बेसिकली मोटिवेट करना चाह रही हूँ आपको कि अगले 7 दिन में, 10 दिन में आसानी से पॉसिबल है। और ये बिल्कुल मतलब विश्वास इस बात पे आप पूरी तरह से कर सकते हैं। पता नहीं कितने लर्नर्स ने किया है और हम लोग साथ में तैयारी भी करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जाए, वो ऑप्शन अच्छा है कि बच्चा सोचे, दिमाग लगाए अपना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जिसमें बच्चे का सोचने पे मौका मिले। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगेन ये सेम ही बात है, ओपन एंडेड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच अलग अलग दिशाओं में सोचना। पीयर ट्यूटरिंग, बच्चा एक दूसरे के साथ सीखे। लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, इन दोनों को तो इतने अच्छे से कर लो, और अफेजिया, इन तीनों को हर बार क्वेश्चन आता है। भाई डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है कि बच्चा 100 को वॉज पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है। रियल एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड, जहां बच्चे की अभिव्यक्ति है, रियल है, उसको मौका देना है आपको उस ऑप्शन को। फिर क्या है, रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लेबलिंग, बच्चे को सेग्रीगेट करना, नंबर के लिए उसको रैंक करना, ये सब नेगेटिव बातें होती हैं, इनसे बचना होता है पेपर में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी ताकि आप इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखें और पेपर सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, कई नंबर बचाएंगे। ठीक, तो अब अपना एक्शन प्लान कुल मिला के क्या है, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम फेल ना हो जाए, नहीं तो हम रेस से बाहर हो जाएंगे।
हो सकता है केवीएस आ जाए कुछ टाइम बाद, हो सकता है कोई और वैकेंसी आ जाए, हो सकता है आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी हो। अगर सीटेट क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि हम पेपर में एटलीस्ट 90 से तो ऊपर रहें, और वो हो जाएगा अगर हम अपने 10 दिन ऐसे प्लान कर लेते हैं। शुरुआत के 3 दिन कंटेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ वीडियोस से, जो मैराथन सेशन मैंने आपको 5 बताए हैं, 5 मैराथन सेशन विद नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, 5 मैराथन सेशंस। जो वीडियो साथ में चल रही है चैनल पे वो तो देखते ही रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले 4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट जो सीटेट की वेबसाइट पे है। मॉक कोई अलग से नहीं जो आपने खरीदा हो, सीटेट की वेबसाइट वाला, दैट्स इट। प्रैक्टिस करनी है अगले 4 दिन तक, खूब भर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ सीटेट की वेबसाइट से भी 8 सेट उठा लोगे, उसको बार बार करोगे, समझोगे कहाँ गड़बड़ रह गई, चारों ऑप्शन समझोगे, तो ये 4 दिन में अच्छे से हो जाएगी प्रैक्टिस। फिर 3 दिन में लास्ट के रिवीजन रिवीजन रिवीजन, भर भर के रिवीजन करना है, ठीक, पुनरावृत्ति जिसको हम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये 10 दिन का आपका प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास 1 हफ्ता है, लास्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगेन फिर यही होगा, 3 से 4 दिन आप तैयारी करेंगे, भरपूर कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला। 4 दिन अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया, लास्ट के 3 दिन प्रैक्टिस कर ली, तब भी चल जाएगा। ठीक है जी। इंग्लिश के लिए क्या करो? इंग्लिश कोई आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, सबसे बड़ी बात। ना तो आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है इस टाइम पे, ना इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। आपको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है कि उस इंग्लिश को पढ़ाया कैसे जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। अगर आप इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स देखेंगे, यहाँ फ्री कोर्स मींस यही लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पे मैंने अलग अलग लेसन्स बनाए हुए हैं, तो आप इंग्लिश पेडागोजी देख सकते हैं, या फिर सिर्फ मैराथन सेशन देख लो, इंग्लिश पेडागोजी का भी, हिंदी पेडागोजी का भी। अभी मैं कुछ और चैप्टर कराने भी वाली हूँ इस साल भी, थोड़ा सा अपडेटेड वे में, तो उतना देख लो हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए। उसी में से आपके 15 में से 12 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर आ जाएंगे। ठीक, सिंपल बात है। मैराथन करेंगे, जल्दी प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल से हम सेशंस आपके शुरू हो जाएंगे। कल और परसों का समय आई थिंक, या हो सकता है कल का ही समय, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। जो बैच वाली क्लासेस भी हैं और दूसरे टीचर्स भी, आपको जो ऑफलाइन क्लासेस होनी थी वो ऑनलाइन मिलेंगी कल से। तो दोपहर का टाइम रहेगा या शाम का, वो मैं बता दूंगी। तो आप अपनी तैयारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के मैथ्स के लिए उदय सर कराएंगे आपके काफ़ी सारा वो रिवीजन और क्वेश्चंस कराएंगे। हिंदी के लिए अरुण सर कराएंगे। जो भी ऑफलाइन की टीम थी वो ऑनलाइन अभी आपकी प्रैक्टिस करा देगी। कल से शुरू हो जाएगी वो प्रैक्टिस, है ना। और मैं भी आपके साथ चली रही हूँ। अगले 2 दिन के बाद आपके मल्टीपल सेशंस हो जाएंगे। अभी भी मैं कोशिश करूंगी, टाइम कोई फिक्स नहीं कर रही हूँ, 9:30 का टाइम तो फिक्स है। उसके अलावा जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सामने आ जाऊंगी। ठीक है। एडमिट कार्ड आज कल में आ जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 ही दिन बचे हैं। तो आज रात को आ जाएं, कल आ जाएं। अभी संडे वार्ता में बाकी अपडेट्स पे हम बात करेंगे। ठीक, चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये मत सोचो अभी से हथियार मत डालो कि भाई ठीक है अब तो टाइम निकल गया, आप क्या करें, अगली बार देखेंगे। ये मत सोचो, सीटेट वैसा एग्जाम नहीं है। अगर आप आज भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी, आपका प्रीवियस नॉलेज भी काम आएगा। ये मत सोचो आप पहली कक्षा में हो, आप ऑलरेडी बीएड, डीएलएड, उससे पहले 12 साल, 13 साल, 15 साल पढ़ चुके हो, तो आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पढ़ाई कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। होपफुली ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी। लाइक शेयर